तो मुनाफा किसकी जेब में। जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जलभराव है। ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जलभराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है, उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग झूठ से चलाना चाहते हैं और जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है। ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको, हमको ये समझना है कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो क्या लग रहा है एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है इसमें 6 लोगों को निलंबित किया गया है, कितनी कार्रवाई पर्याप्त है? इन्हें ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। किसान को मुनाफा नहीं, आम आदमी को लाभ नहीं, तो आखिरकार किसकी जेब में मुनाफा जा रहा है। डीजल पेट्रोल महंगा, रशिया से संबंध अच्छे हैं, तेल रशिया से न केवल सस्ता मिल रहा है बल्कि पुराने रेट पे सस्ता मिल रहा है। और क्योंकि रशिया को अपने संबंध भी ठीक करने हैं तो छूट भी दे रहा है। सोचो, छूट मिल रही इनको, पुराने रेट पे मिल रहा है, फिर भी डीजल पेट्रोल जनता के लिए महंगा, तो मुनाफा किसकी जेब में। जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जलभराव है। ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जलभराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है, उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग
झूठ से चलाना चाहते हैं, और जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको, हमको ये समझना है कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो क्या लग रहा है एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है इसमें 6 लोगों को निलंबित किया गया है, कितनी कार्रवाई पर्याप्त है? इन्हें ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। किसान को मुनाफा नहीं, आम आदमी को लाभ नहीं, तो आखिरकार किसकी जेब में मुनाफा जा रहा है? डीजल पेट्रोल महंगा, रशिया से संबंध अच्छे हैं, तेल रशिया से न केवल सस्ता मिल रहा है बल्कि पुराने रेट पे सस्ता मिल रहा है, और क्योंकि रशिया को अपने संबंध भी ठीक करने हैं तो छूट भी दे रहा है। सोचो, छूट मिल रही इनको, पुराने रेट पे मिल रहा है, फिर भी डीजल पेट्रोल जनता के लिए महंगा, तो मुनाफा किसकी जेब में? जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जलभराव है। ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जलभराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही हैं, और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया, और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है। उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है।